हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज प्रश्नावली 12.2 के 5वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। तो 18 गायों के चरने के लिए घास उपलब्ध है। यदि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। अब ये जो समचतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण यानी कि BD, ये पूरा विकर्ण है 48 मीटर। अगर पूरा विकर्ण 48 मीटर है तो ये OD और OB 24 और 24 के हो जाएंगे, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो OD और OB दोनों ही 24-24 के हो गए। ठीक है। अब अगर आप पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो वो 18 गायों के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल हो जाएगा। तो एक गाय के लिए आप कैसे उपलब्ध क्षेत्रफल निकालेंगे? जो भी क्षेत्रफल कुल आया उसको 18 से भाग करके। एक और ख़ास चीज़ देखिए, यहाँ पे आपको अगर ये 24 है, ये 30 है, ये आप ज्ञात कर लेंगे AO। तो ये चारों जो आपको त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, इन सभी का क्षेत्रफल बराबर होगा। क्योंकि ये 30 है, ये 24 है, ये पता लगा लेंगे। ये 30 है, ये 24 है, तो ये भी उतना ही आएगा। ये 30 है, ये 24 होगा, ये भी उतना ही आएगा। तो एक का क्षेत्रफल पता कर लेंगे तो चारों का पता चल जाएगा। तो उन चारों का क्षेत्रफल जोड़ के समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है जी। चलिए, तो सबसे पहले हमने क्या देखना है कि BD यानी कि एक जो बड़ा विकर्ण है वो 48 मीटर दे रखा है। तो OD कितना हो गया? 24 मीटर। OB कितना हो गया? 24 मीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। क्यों हुआ? क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। अब देखिए, त्रिभुज AOD कौन सा त्रिभुज है? समकोणीय त्रिभुज है। AOD कौन सा त्रिभुज है? ये समकोणीय त्रिभुज है। तो इसमें क्या है, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। एक भुजा ये 30 है, ये OD आपको 24 पता है। OD कितना है? 24 है। तो ये नहीं पता, तो समकोणीय त्रिभुज में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। तो त्रिभुज AOD में हम लिख सकते हैं कि AD का वर्ग बराबर OA का वर्ग प्लस OD का वर्ग। ठीक है। तो AD है 30, OA नहीं पता, OD है 24। 30 का वर्ग किया तो 900 आ गया, OA का वर्ग ऐसे ही रखा। 24 का वर्ग किया तो 576 आ गया। तो हमने क्या करना है, OA का वर्ग पता करना है। तो 900 यहीं रखा, 576 उस साइड ले गए, तो OA का वर्ग आ गया 900 माइनस 576। 900 में से 576 जब घटाए तो वो आ गए 324। तो OA का वर्ग आ गया 324। तो OA क्या होगा? वर्गमूल 324। 324 किसका वर्गमूल होता है? 18 का होता है, क्योंकि 18 का वर्ग करें तो 324 होता है। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि आपको त्रिभुज AOD में तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई हैं। ये 30 है, ये 24 है, और अभी आपने ज्ञात की OA 18। अब इसका क्षेत्रफल हेरोन के सूत्र से निकालेंगे। ठीक है जी। तो S कितना आता है? S आता है 30 प्लस 24 प्लस 18, तीनों भुजाएं A, B और C, इन तीनों का योग बटे 2। तो योग किया तो 72 है, उसका हाफ किया, आधा किया तो 36 मीटर आ गया। ठीक है जी। तो इसके बाद आपने क्या करना है, त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल हेरोन के सूत्र से। क्या होता है हेरोन का सूत्र? वर्गमूल S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो ये आ गया 36। 36 में से 30 घटाए, फिर 36 में से 24 घटाए, फिर 36 में से 18 घटाए, तो आ गया 36 गुणा 6 गुणा 12 गुणा 18। अब सभी के अभाज्य गुणनखंड हमने कर दिए हैं। तो 36 के होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 6 के होते हैं 2 गुणा 3, 12 के होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, 18 के होते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3। अब आप गिन लीजिए कि वर्गमूल के अंदर 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार है, तो बाहर कितनी बार आ जाएगा? 3 बार। वर्गमूल के अंदर 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार है, तो बाहर कितनी बार आ जाएगा? 3 बार। इन सभी को गुणा किया तो हमारा क्षेत्रफल आ गया 216 मीटर वर्ग। अब समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल AOD प्लस क्षेत्रफल COD प्लस इस तरह चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जोड़ दिया। और मैंने अभी आपको बताया था कि चारों का क्षेत्रफल बराबर है। कितना है? 216 है सभी का। तो ये जोड़ा तो 864 वर्ग मीटर आया। अब ये 864 वर्ग मीटर कुल समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो कि कितनी गायों के लिए उपलब्ध है? 18 गायों के लिए 864 वर्ग मीटर उपलब्ध है। तो हमें तो एक गाय के लिए चाहिए, प्रत्येक गाय का मतलब हर एक गाय को कितना मिलेगा? तो एक गाय के लिए क्या आएगा? 864 को 18 से भाग दे दीजिए। 864 को 18 से भाग करेंगे तो 48 मीटर वर्ग आ गया। ठीक है। तो चलिए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन मैं आपको बुक में दिखाता हूँ। 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। 10 त्रिभुजाकार टुकड़े हैं, उनको सीकर एक छाता बनाया गया है।
ठीक है। 2 अलग अलग रंगों के 10 टुकड़े हैं, तो हर एक रंग के 5-5 टुकड़े हैं। कहने का मतलब ये है प्रत्येक टुकड़े का माप 20, 50 और 50 है। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा है, मतलब 5-5 जो टुकड़े हैं वो एक एक रंग के हैं ना। ये छाता आपको दिखाया गया है, ये बराबर होगा 50। तो इस तरह से 10 टुकड़े कुल हैं, 5 एक रंग के हैं, 5 दूसरे रंग के हैं, तो हर एक रंग का कितना है वो आपको निकालना है। तो बहुत आसान है। सबसे पहले आपको तीनों भुजाएं ज्ञात हैं, त्रिभुजाकार है, तो S आ गया A + B + C बटे 2, ये आ गया 120/2 यानी कि 60 सेंटीमीटर। अब प्रत्येक टुकड़े का क्षेत्रफल निकाल लिए। एक टुकड़े का क्षेत्रफल क्या आएगा, वर्गमूल S - A, S - B, S - C। कैसे आया, हीरोन के सूत्र से। तो 60 में से 20 घटाया तो 40, 60 में से 50 घटाया तो 10, 60 में से 50 तो 10। अब देखिए आपको ये मैं 0 0 0 4 है ना, 10 ले लेता हूँ इनको सभी को, 10 मान के 4 अगर वर्गमूल के अंदर है तो 2 बाहर आ गए, 10 × 10। वर्गमूल के अंदर क्या बचा, अब 6 × 4। 6 के अभाज्य गुणन होते हैं 2 × 3, 4 के होते हैं 2 × 2। 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 बार तो आता नहीं बाहर, तो 2 बार में से 1 बार तो बाहर आ गया और एक अंदर ही रह गया। तो अंदर क्या रहेगा, 3 × 2 जो कि वर्गमूल 6 बन गया। तो 100 × 2, एक बाहर आया ना 2, तो 200 वर्गमूल 6 हो गया। एक टुकड़े का है। अब एक रंग के 5 टुकड़े हैं, तो इसको 5 से गुणा कर दें तो प्रत्येक रंग का आ गया, क्योंकि दोनों रंग के 5-5 ही है ना, तो प्रत्येक रंग का क्षेत्रफल आ गया 5 × 200 वर्गमूल 6। ये वर्गमूल के अंदर जो है संख्या वो इस परिमेय संख्या से गुणा नहीं होगी, तो ये आपस में गुणा होंगी, बस परिमेय से गुणा होगी। 5 × 200 किया तो 1000 वर्गमूल 6 सेंटीमीटर वर्ग प्रत्येक रंग का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है जी। चलिए 7वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं, मैं आपको किताब में दिखाता हूँ। एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागज़ों से बनी है। ये देखिए पतंग बनी है, 1 2 3 शेड के कागज़ों से बनी है। इन्हें आकृति में दिखाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है। ये जो ऊपरी भाग है इसका विकर्ण 32 सेंटीमीटर है पूरा, ये विकर्ण 32 सेंटीमीटर। वर्ग के विकर्ण तो बराबर होते हैं, दोनों 32 के हैं। ठीक है। तो अब आप देखिए, अगर ये वर्ग का आपको क्षेत्रफल पता करना है तो अगर आप 1/2 गुणा आधार गुणा लंब से पता कर लें वो भी हो जाएगा। अब आपको पता है कि वर्ग के भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगर ये 32 है तो ये भी 32 होगा, तो ये इतना हिस्सा कितना हो जाएगा, ये जो लंब है कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना। तो 1/2 गुणा आधार ये 32 है और लंब कितना है, 16 है। इससे आप इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। लेकिन नीचे वाला त्रिभुज है उसके 6, 6 और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है, तीनों का अलग अलग क्षेत्रफल बताना है आपको। तो ये भी आसान है। मैंने अभी आपको बताया कि शेड 1 का क्षेत्रफल, शेड 1 ऊपर वाला त्रिभुज है, उसका मैं अगर आधार ले लूँ तो विकर्ण बन गया 32, तो 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, लंब 16 का हो गया। तो ये आपके पास आ गया 2 8 16, या फिर इसको काट दीजिए तो 16 × 16 गुणा करेंगे 256 आ गया। शेड 2 का क्षेत्रफल 1/2 गुणा 32 × 16, ठीक ऐसे ही जैसे शेड 1 का आया है। तो ये भी आपके पास कितना आ जाता है, 256 सेंटीमीटर वर्ग आ जाता है। शेड 3 के लिए एक त्रिभुजाकार है तो आपको अर्ध परिमाप निकालना पड़ा, वो है 6 + 6 + 8/2, A + B + C बटे 2, तो ये हो गया 20/2 यानी कि 10 हो गया। तो शेड 3 का क्षेत्रफल हो गया वर्गमूल S - A, S - B, S - C से, तो 10 × 4 × 4 × 2, अभाज्य गुणन कर लिए, 2 × 5 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो अब आपके पास ये देखना है आपने कि 2 कितनी बार था, 2 6 बार था, तो कितनी बार बाहर आ जाएगा, 3 बार बाहर आ जाएगा। 5 अकेला था तो वर्गमूल के अंदर, तो 2 × 2 × 2 8 × वर्गमूल 5, वर्गमूल 5 लगभग होता है 2.23, तो ये आपका गुणा करके आ गया 17.84 सेंटीमीटर वर्ग लगभग। ठीक है, लगभग ज़रूर लिखना आपने। तो ये आपका 7वां प्रश्न था। अब आप देख लीजिए आज का होमवर्क क्या है। होमवर्क में आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस आकृति में कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है एक तो, और दूसरा एक समचतुर्भुज के ऊपर प्रश्न है, ये हल करना है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।